हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को आप लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों से कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना फ्रेंड्स, ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरीके से निकालना आ जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करके शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और सीखते हैं एलसीएम और एचसीएफ को कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम सीखने वाले कि एलसीएम और एचसीएफ को निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। जो एलसीएम है उसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वहीं पे अगर हम बात करें तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि एलसीएम को निकाला कैसे जाता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 12 और 36 और इसका एलसीएम निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले ऐसा पहाड़ा लेना होगा जिससे ये दोनों कट जाए। तो 2 के पहाड़े से 12 और 36 दोनों ही कट जाएंगे। 12 जो है ये 6 बार पे कट जाएगा और जो 36 है वो 18 बार पे कट जाएगा। इसके बाद फिर से हमें ऐसा टेबल लेना होगा जिससे ये दोनों कट जाए। तो ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कट सकते हैं। तो 2 के पहाड़े से ये 3 बार पे कट जाएगा और ये 9 बार पे कट जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों 2 के पहाड़े से नहीं कट सकते, तो इसीलिए हमें 2 से कोई बड़ा पहाड़ा लेना होगा। तो 2 से बड़ा 3। क्या 3 के पहाड़े से ये दोनों कट सकते हैं? तो हाँ, 3 के पहाड़े से ये दोनों कट सकते हैं। तो 3 के पहाड़े से 1 बार पे ये कट जाएगा और 3 बार पे ये कट जाएगा। इसके बाद ये भी, अब हमारा अकेला 3 बचा है। तो 3 अकेला किसके पहाड़े में? 3 के पहाड़े में ही आता है। तो इसीलिए हम इसको 3 के पहाड़े से ही काटेंगे। 1 का 1 उधर जाएगा और 3 एकम 3। अगर हम इसके एलसीएम की बात करें कि इसका एलसीएम क्या है, तो आपको इन सबको क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि गुणा करना होगा। तो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो इसका एलसीएम क्या आया? 36। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से कैसे एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से आप काफ़ी आसानी से एलसीएम को निकाल सकते हैं। जैसे हमने 12 और 36 का एलसीएम सॉल्व किया, लेकिन हम इसे बिना सॉल्व करे भी निकाल सकते थे। जैसे आपको पता है ये जो 12 है ये 36 है, ये जो बड़ा है इसमें ये क्या है, 36 है। और जो 12 के पहाड़े में 36 आता है, तो हाँ जी, हम कह सकते हैं कि 12 के पहाड़े में 36 आता है। यानी कि जब दो संख्या एक ही पहाड़े में आती हो तो उसमें जो बड़ा होता है वही हमारा एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 36। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6 और 18। तो आपको पता है जो 6 है, 6 के पहाड़े में 18 भी आता है। तो इसका एलसीएम सीधा क्या हो जाएगा? 18। यानी कि जब कोई दो संख्या एक ही पहाड़े में आती हो तो उनमें से जो बड़ा होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए अब हम अपनी शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं कि ट्रिक 2 से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है 20 और 50 का एलसीएम क्या होगा। तो इन दोनों में से बड़ा है 50, लेकिन जो 20 है वो 50 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि 20 के पहाड़े में 50 नहीं आता। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 100। अब क्या फ्रेंड्स 20 के पहाड़े में 100 आता है? तो हाँ, हम कह सकते हैं 20 पंजे 100 होता है, तो 100 आता है। इसीलिए जो इसका एलसीएम होगा वो क्या होगा? 100। अगर हम अपनी ट्रिक नंबर 2 की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भी है। जैसे हमें एलसीएम निकालना है 5, 10, 20 और 30 का। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि इनमें से बड़ा क्या है। तो फ्रेंड्स जो हमारा बड़ा है वो है 30। क्या 30 के पहाड़े से क्या 5 से 30 कट सकता है? तो हाँ जी, 5 6 30 पे कट सकता है। 10 के पहाड़े पे 30 कट सकता है? हाँ जी, 10 तिया 30 कट सकता है। लेकिन जो 20 है ये नहीं कट सकता। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बड़ी संख्या होगी इसको सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 60। क्या आप 20 के पहाड़े से 60 कट सकता है? हाँ, तो 3 बार पे 20 के पहाड़े से 60 कट सकता है। तो इसका जो एलसीएम है वो क्या होगा? 60। यानी कि 5, 10, 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रिक से काफ़ी आसानी से एलसीएम को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें कि 5 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें हमारी शॉर्ट ट्रिक नंबर 4 काम करेगी, जिसमें क्या है, प्राइम नंबर वाली शॉर्ट ट्रिक होती है। आपको पता है जो 5 है एक प्राइम नंबर है, ये किसी के भी टेबल में नहीं आता। जब भी किसी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना हो तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, सीधा ही उन दोनों संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 40। अगर हम 12 और 7 की बात करें तो आपको पता है 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 सत्ते 84। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 84। इस तरीके से आप एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक
और लॉन्ग मेथड दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि HCF को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए बच्चों अब हम सीख लेते हैं कि HCF को कैसे निकाला जाता है। HCF को निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि HCF को कैसे निकाला जाता है। जैसे 36 और 48 यानी 36 और 48 का HCF क्या होगा, इसको निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप इसे भाग विधि से काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आप 48 को अंदर रखेंगे और 36 को बाहर रखेंगे और जैसे आप भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 36 एकम 36 बचेगा, 48 में से 36 को माइनस करोगे तो 12 बचेगा और 12 को अब आप बाहर कर देंगे और 36 को अंदर कर लेंगे। तो 12 के पहाड़े में 36 आता है, 3 बार पे 12 तिया 36। तो जो हमारा HCF होगा वो हमारा हो जाएगा 12, यानी कि जो भी लास्ट में हमारा भाजक होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो चलिए अब हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से सीखते हैं कि HCF को कैसे निकाला जाता है। शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप HCF को काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से निकाल पाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स उसको जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले समय में भी ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 36 और 48 का HCF हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इनके बीच का डिफरेंस लेना होगा, यानी 36 और 48 के बीच का अंतर कितना है, वो है फ्रेंड्स 12। क्या इस 12 के टेबल में 36 और 48 दोनों आते हैं? तो हाँ, 12 तिया 36 और 12 चौक 48। तो 12 के पहाड़े में 36 और 48 दोनों आते हैं, इसीलिए जो हमारा HCF होगा वो 12 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इस तरीके से आप HCF को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारा जो HCF है वो 12 ही आया था, लेकिन ये हमारा लॉन्ग मेथड था और जो ये हमारा ये शॉर्ट मेथड है। अब हम इसके बाद ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं, यानी शॉर्ट ट्रिक 2 से आप कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है। 15 और 18 के बीच में 3 का डिफरेंस, 18 और 24 के बीच में 6 का डिफरेंस। तो आपको सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा डिफरेंस जानना होगा क्या है। सबसे छोटा है फ्रेंड्स 3 और 6 में से 3 है सबसे छोटा। क्या 3 के टेबल से 15 कट सकता है? हाँ कट सकता है। 18 कट सकता है? कट सकता है। 24 भी कट सकता है। तो इसीलिए इसका HCF हो जाएगा 3। अब इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक 4 की बात करते हैं और अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो 40 और 20 का डिफरेंस, 40 और 60 का डिफरेंस 20 और 60 और 75 का डिफरेंस 15। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, वो है 15। क्या 15 के टेबल से 40 कटता है? नहीं कटता। 60 कट जाएगा, 75 भी कट जाएगा, लेकिन फ्रेंड जो हमारा 40 है वो कट नहीं रहा। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, 15 को देखेंगे कि 15 किस किस के टेबल में आता है। तो जो 15 है वो अपने टेबल में आता है, उसके बाद ये 5 के टेबल में आता है और उसके बाद 3 के टेबल में और उसके बाद 1 के टेबल में। तो फ्रेंड जो 15 है ये तो इन तीनों को नहीं काट पा रहा, इसके बाद क्या 5 काट पाएगा? तो हाँ 5 40 को भी काट देगा, 60 को भी और 75 को भी। इसीलिए जो इसका HCF है वो कितना हो जाएगा, 5।